ये है जो मैं कहने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो शिकायत करते हैं, यह कभी शुरू ही नहीं होता, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? सुनिए, आप भगवान से प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने ऐश मुफारेह को आपकी जिंदगी में लाया, एक ऐसे इंसान के लिए जो कुछ ऐसा कर रहा है जो कोई और करना नहीं चाहता, और मैं आभारी हूं कि उसमें यह साहस और ताकत है कि वह यह सब कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं हे भगवान इसमें तो बहुत समय लग रहा है, कहिए ऐश मुफारेह का धन्यवाद जो वह कर रहे हैं उसके लिए। मुझे पता है कि यह होने वाला है, ठीक है? धन्यवाद भगवान। और यही मैं आज कहना चाहता हूं। अब मैं चैट में कूदता हूं क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही, एडी ये एक आशीर्वाद है। सारा सोटा फ्लोरिडा से। मुझे यकीन है कि आज वहां बहुत गर्मी होगी क्योंकि यहां भी बहुत गर्मी है। बस इतना है कि हम नकारात्मक चीजों को इतना देखते हैं कि सकारात्मक चीजों को भूल जाते हैं। और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा आज का संदेश है। मैं चाहता हूं कि आप 7 दिनों तक कोशिश करें, चाहे आज आपके सामने कुछ भी आए, ठीक है? मैं काम पर जा रहा हूं। सभी लोग, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम काम पर जा रहे हैं और कोई अच्छा इंसान हमें काट कर आगे निकल जाता है। आप जानते हैं मैं क्या कहता हूं? धन्यवाद भगवान, उन्होंने मुझे टक्कर नहीं मारी, धन्यवाद। गुस्सा होने, गाली देने, चिल्लाने चिल्लाने की बजाय शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इस बात के लिए आभारी रहें कि आपको चोट नहीं लगी। ठीक है? आभारी रहे। हे भगवान, मेरा लॉन मावर का पेट्रोल खत्म हो गया, अब मुझे पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। धन्यवाद भगवान कि पेट्रोल पंप इतना पास है। हम इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब लोग इस कंपनी के प्रति नकारात्मक होते हैं, तो नकारात्मक होने की बजाय 7 दिन तक कोशिश करें और फिर ये जारी रहेगा। मैं आभारी हूं कि मैं जहां हूं वहां हूं। मैं आभारी हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं आभारी हूं कि मुझे दुनिया भर से दोस्त मिले जिनकी कहानियां मैं साझा कर सकता हूं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। मैं आभारी हूं कि मैं हर दिन भगवान के बारे में बात कर सकता हूं और उन्होंने मेरी जिंदगी में क्या किया है। और मैं ये कहने जा रहा हूं और मैं कहूंगा यह सच्चाई है, अगर आप भगवान को अपनी जिंदगी की बागडोर सौंपते हैं, अगर आप भगवान को अपनी दुनिया की बागडोर सौंपते हैं, तो आपकी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है? आइए आभारी रहें कि ऐश मुफारेह एक दूरदर्शी थे। आइए आभारी रहें कि वह अपने बैंक खाते के बारे में नहीं सोच रहे थे, वह हम सभी के बारे में सोच रहे थे। ठीक है? मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं आभारी हूं कि जो वह कर रहे हैं उसका लाभ लंबे समय में मिलेगा। मैं ये जानता हूं और इसके लिए आभारी हूं। मैं इस बारे में लगातार बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें जिनसे वह तब मिले जब वह दीवार से टकराए और फिर उन्होंने ये नए लोग पाए, तो वह कह रहे थे, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कि आपने मेरे सामने यह दीवार रखी ताकि मैं मुड़कर इस रास्ते पर आ सकूं, इन अद्भुत तकनीकी लोगों को ढूंढ सकूं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन है। इसके लिए धन्यवाद भगवान। समझे आप? हम हर चीज को नकारात्मक 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 बना देते हैं, ठीक है? और ये करना बहुत आसान है क्योंकि हम इंसान हैं। हम सब ऐसा करते हैं। हम में से हर कोई, चाहे कुछ भी हो, शिकायत करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। लेकिन जो हम नहीं करते वह ये है कि हम ये नहीं देखते कि शायद कोई चीज क्यों हुई, उसमें क्या अच्छा था। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है, या तो आपको विनम्र बनाने के लिए या आपको और मजबूत बनाने के लिए। सुनिए, मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। बाइबल में बार बार लिखा है, भगवान से कुछ भी मांगो लेकिन उस पर विश्वास करो। ठीक है? मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों तक हर कोई हर सुबह उठे, हर रात सोने से पहले कहे, भगवान मैं जहां हूं उसके लिए धन्यवाद, इस कंपनी के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह मेरी जिंदगी बदलने वाली है और यह मुझे दूसरों की जिंदगी बदलने में मदद करेगी। मैं इसके लिए आभारी हूं। न कि हे भगवान, मुझे फिर से उस बड़े सिर वाले को सुबह सुबह बेकार की बातें करते हुए सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन में भगवान को शामिल करें और आप तरक्की करेंगे। ऐश मुफारे भी आपको यही बात बताएंगे। मैं आपको अभी यही बात बता रहा हूं। मार्टी डिगार्मो भी आपको यही बात बताएंगे। हम सभी का विश्वास अलग अलग है, मैं समझता हूं। मैं किसी के विश्वास से बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं और मेरी जिंदगी अभी कैसी चल रही है। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी अभी कैसी चल रही है क्योंकि मैंने अपना पूरा विश्वास भगवान में रखा है और मैं जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं करता हूं, जिसमें खुद और मेरा परिवार भी शामिल है।
यही वजह है कि ये कंपनी अभी इतनी मजबूत है, क्योंकि लोगों को उस काम में विश्वास और आस्था है जो वह कर रहे हैं। लोगों को भगवान में और उनके काम में भी विश्वास और आस्था है। ये सब उसका ही हिस्सा है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, भगवान हमारे साथ हैं, ऐश हमारे साथ है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मार्टी भी अभी यहाँ है, रेड भी अभी यहाँ है। हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं। और हमारे पास कुछ लोग हैं जिनकी नकारात्मकता मैं चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा हूं। मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं खैर वो जैसे हैं वैसे ही हैं। हर व्यक्ति को समझना होगा कि तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम ही अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हो। मैं इसे इसी तरह कहूंगा। ठीक है, अगर आप दूसरों को आपको नीचा दिखाने या नकारात्मक होने देते हैं, या अगर आप हर बेकार राय को सुनते हैं जो आपके पास आती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं, नरेल, काजल, बालू, हम सब इस आदमी के काम पर विश्वास करते हैं। हम सब मानते हैं कि इसे भगवान ने मार्गदर्शन दिया है। हम सब मानते हैं कि यह कंपनी पूरी दुनिया को बदल देगी। मुझे लगता है कि हम युद्धों को रोक देंगे। मुझे लगता है कि यह देशों को एक साथ लाएगा। और बाहर बहुत नफरत है ना? क्या यार, मैं आभारी हूं कि हमारे पास कोई ऐसा है जो दुनिया को बदलना चाहता है, क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही ऐश मुफारेह के साथ है। हम क्या कह रहे हैं? अरे चलो ऐश, इसे शुरू करो, चलो ऐश। और ऐश कह रहे हैं नहीं, बस थोड़ा इंतजार करो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ सही हो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो। वो तुमने तुमने उन्हें सुना है, उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा है। वो इसे अपने बड़े मार्केटिंग दोस्तों के साथ साझा कर रहे हैं। लोग मुझे मैसेज कर रही है, रुको फोन। ये सब सकारात्मक है। ये शिकायत करने या बेमतलब की बातें करने के बारे में नहीं है। माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए। अरे ये तो बहुत समय ले रहा है। ठीक है, बहुत समय लग रहा है। इसके बजाय वाह, मैं सोच रहा हूं कि आज यह आदमी हमारे लिए क्या बना रहा है। मैं आभारी हूं कि वह हमारे लिए एक विरासत बना रहा है। मैं आभारी हूं कि वह हमारे लिए एक ऐसी कंपनी बना रहा है जिसमें वास्तव में हमारे ऊपर कोई व्यापारिक जिम्मेदारी नहीं है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। ये सिर्फ सकारात्मक रहने के बारे में है। अगर इस कंपनी में हम में से हर कोई, यहां तक कि जो शिकायत करते हैं, मुझे पता है आप कौन है। मैं कोशिश करता हूं कहने की, अरे तुम्हें विश्वास करना चाहिए। अगर हम सब बस किसी चीज में विश्वास करें, उसे क्या कहते हैं? मणि अभिव्यक्ति। ठीक है, हाँ, मैं जानता हूं कि मैं खुद के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकता हूं, लेकिन सोचो अगर हमारे पास 1 मिलियन लोग हों जो कह रहे हों, अच्छे विचार सोच रहे हो कि ये कंपनी क्या करने वाली है, ऐश मुफारा क्या कर रहे हैं, और हर दिन जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब भगवान को भी शामिल करता है। मैं मानता हूं कि ये बहुत करीब आ गया है। मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, और मैं इसके लिए आभारी हूं। मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मुझे हर समय ये जानने की जरूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। ओह, इस व्यक्ति ने अभी कुछ कहा और मैं चूक गया। अरे वह क्या कह रहा है? सिर्फ 7 दिन। मुझे बहुत अच्छे से पता है, जल्द ही मुझे उम्मीद है गिनीज बुक रिकॉर्ड, जल्दी ही मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, प्यार। सुनो, ये रिकॉर्ड के बारे में नहीं है, ये रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में नहीं है, भले ही वो एक अच्छा कमेंट है। ठीक है, ये बस अपने लिए बेहतर करने के बारे में है। भगवान से प्रार्थना है, कृपया ऐश मुफारा को दुनिया के और भी महानतम लोग दें, ताकि हम खुशी और शांति से जीना जारी रख सके, संघर्ष में नहीं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो आप खुश नहीं हैं, मैं समझता हूं, लेकिन यह आपके संघर्ष को सचमुच दूर करने के लिए है। आपके संघर्ष को दूर करना, यही ऐश मुफारा के प्रयास का मकसद है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाना, आपको बेहतर खाना दिलाना ताकि आप बीमार ना हो, आपको पैसे दिलाना ताकि अगर आप बीमार भी हो जाएं तो आप सही और अच्छे डॉक्टरों, अस्पतालों या जो भी जरूरी हो वहां जा सके। वो यही सब करने के लिए ये सब कर रही है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह प्यार के बारे में है, यह खुशी के बारे में है, यह अपने जीवन की देखभाल करने और बहुत सी चीजों की चिंता न करने के बारे में है। ठीक है, जब कोई नौकरी, बहुत से लोग हैं तो जिनकी नौकरियां ऐसी हैं जहां मैं भाग्यशाली था, मुझे लगता है अगर मुझे चोट लगती तो मुझे अपनी तनख्वाह का लगभग 65% मिल जाता। बहुत सी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। अगर आप काम पर नहीं आ रहे हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बीमार हैं, आपको काम पर होना ही होगा।
सोचिए, सुबह उठकर कहना, मैं बहुत आभारी हूं कि ऐश मुफारा ने जो किया वह किया, क्योंकि आज मुझे अपनी नौकरी पर जाना पड़ता और मुझे फ्लू है और मैं बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा हूं। इसके लिए आभारी रहिए। जो भी आपके जीवन में आए उसके लिए आभारी रहिए, खासकर इसके लिए, इस कंपनी के लिए। हमारे अन्य सहयोगी इस सफलता और यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और जीवन को उस अगले स्तर पर ले जाने का जो संभवतः इस कंपनी में है। वास्तव में बाहर ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो आपके लिए ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, मेरे पास लोग हैं, देखते हैं, मेरे पास रोज कम से कम 10 से 20 लोग होते हैं जो मुझे भेजते हैं, क्रिस तुम्हें ये देखना चाहिए, क्रिस तुम्हें ये चेक करना चाहिए। नहीं, मैं आभारी हूं कि मुझे वह कंपनी मिली जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं इसके लिए आभारी हूं। मुझे उन सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह सब क्या है। तुम्हें कुछ पैसे दो और अपनी जेब